दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती ये भी हमारी होती है कि हम पार्टनर को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमें लगता है कि यार अगर पार्टनर हमसे दूर चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पार्टनर को बार-बार कॉल कर देते हैं, पार्टनर को बार-बार मैसेज कर देते हैं और पार्टनर को दूर जाने से बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं और खोने से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। हम उसको प्यार दिखाते हैं और रात-दिन एफर्ट लगाते हैं केवल इसलिए क्या रिलेशनशिप बच जाए कैसे भी। यार किसी भी तरीके से रिश्ता बच जाए, किसी भी तरीके से रिश्ते को बचा लिया जाए, लेकिन होता क्या है? रिश्ता अपने हाथ से छूट जाता है। रिश्ते को सँभालने की कोशिश होती है बस, लेकिन रिश्ता नहीं बचता फिर भी। जितना हम रिश्ते में सीरियस हो जाते हैं, उतना ही रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाता है। दोस्तों अगर आपके हाथ से रिश्ता सँभालते छूट गया है और आप परेशान हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि सर प्लीज़ इस रिश्ते को बचा लीजिए। सर प्लीज़ इस रिश्ते को कैसे भी करके बचा लीजिए, मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। मैं बड़ा सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ रिश्ते को लेकिन नहीं कुछ भी हो पा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो रिश्ते को सँभालने की कोशिश मत करिए, इस वीडियो को देखिए। रिश्ते को बचाने की कोशिश मत करिए, इस वीडियो को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, यकीन मानिए आज के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद कोई भी ट्रिक फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो में बताई गई एक-एक ट्रिक को फ़ॉलो कर लिया। आपके सामने सब चीज़ें हो जाएँगी। आपके सामने सामने वाला झुक जाएगा। लेकिन करना क्या है? वीडियो को सही से फ़ॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बट दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने-अनजाने कई बार हम लोग ऐसे रिश्तों में फँस जाते हैं, लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फँस गए हैं और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाला इंसान आपको कहता है, "अरे भई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, मैं तेरी लाइफ में नहीं रह सकता, मुझे तेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुझसे बात करना अब, मुझे तेरे साथ रहकर फीलिंग नहीं आती है।" भाई कई बार हम लोग इतने गहरे चले जाते हैं रिश्ते में, हम अपनी फैमिली को भी दांव पर लगा देते हैं। हम अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा मैरिटल में टाइम देते हैं। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा मैरिटल में टाइम देते हैं। अब चीज़ें क्या होती हैं? चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। वो इंसान हमसे इरिटेट होने लगता है, जितना हम उसको समझाते हैं, उतना वो हमसे दूर जाता है। जितना हम उसको मनाते हैं, उतना वो हमसे दूर जाता है और एक कंडीशन ये आ जाती है कि सामने वाला इंसान हमारी लाइफ से दूर हो जाता है। हम उसको कॉल करते हैं, हम उसको मैसेज करते हैं, लेकिन एक टाइम ये भी आ जाता है कि ज़्यादा कॉल करने से पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ज़्यादा कॉल करने से पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है, हम उसको समझाए जाते हैं, हम उसको मनाए जाते हैं, आखिर में ये होता है कि रिश्ता पूरे तरीके से खोखला और खोखली बुनियाद पर आ जाता है। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने एफर्ट लगाया, आपने टूटकर मोहब्बत की, लेकिन फिर भी रिश्ता आपके हाथ से छूट गया, आपने इमोशनली सपोर्ट किया उसको, आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया उसको और आपने फिजिकली तो टोटल टाइम सपोर्ट किया है, लेकिन आज वही इंसान आपको कहता है, "भई देखो मुझे इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे इस रिश्ते में कम्फर्ट फ़ील नहीं होता है। मुझे इस रिश्ते में अच्छा महसूस नहीं होता है। क्या करूँ मैं?" मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं चल रहा है। मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं चल रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सीधी-सी बात, रिश्ते को बचा लीजिए। हाँ, चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना और चाहते हैं उस इंसान को पहले जैसा बनाना, उस रिश्ते को पहले जैसा बनाना और स्मूथली स्मूथली पहले जैसा एन्जॉयमेंट करना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा लीजिए। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और रिग्रेट फील 200% होगा भाई, 100% नहीं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है और मैं कहीं से ज्योतिषी विद्या पढ़ के नहीं आया हूँ। ना कोई मैं जादू टोना सीख के आया हूँ। ओनली साइकोलॉजी है जो आपने मुझे सिखाई है। साइकोलॉजी मैंने सीखी है
और एक्सपीरियंस है, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। मैंने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर रिसर्च किया कि भई ऐसा-ऐसा हो जाता है। रिश्तों पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अब एक बात बताइए, खोने का डर किन चीज़ों का होता है? आईडी से बताना मुझे। खोने का डर किन चीज़ों का होता है? जो चीज़ हमसे स्ट्रॉन्ग होती है। छोटा-सा फंडा है ना? जो चीज़ हमसे बेहतर होती है, उन चीज़ों का खोने का डर बहुत ज़्यादा होता है। नहीं समझे अभी भी? अगर आपसे बेहतर कोई चीज़ है, आपसे स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है और आपसे अच्छी कोई चीज़ है, तो उसका डर हमारे दिमाग में ऑटोमैटिक बना रहेगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपने पार्टनर से वीक हैं, फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, मैंने 3 मामले बताए हैं और 3 तरीके बताए हैं। तीनों में अगर आप वीक हैं, तो सीधी-सी बात आप वीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधी-सी बात है, आप बहुत कमज़ोर हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो सीधी-सी बात, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो, चीज़ों को सँभालने की कोशिश करो। आज के बाद पार्टनर के पास ना तो कॉल करना है, ना मैसेज करना है, और इन चीज़ों में आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, उससे बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आप उससे बेहतर नहीं बनोगे, तो चीज़ों को सही कभी नहीं कर पाओगे, कभी रिश्ते को नहीं सँभाल पाओगे, कभी रिश्ते को बचा नहीं पाओगे। सबसे पहली बात तो, आज के बाद उस पार्टनर को खोने का डर नहीं रहना चाहिए आपको। वो जाए तो जाए, वो रहे तो रहे, वो बचे तो बचे। नहीं समझे मेरी बात को? वो रहे तो रहे, बचे तो बचे, रोके तो रोके। ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। रिश्ते को बचाना मुश्किल हो जाता है, रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाता है, और रिश्ते को पूरे तरीके से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आज के बाद आप पार्टनर के लिए सीरियस नहीं रहोगे, पार्टनर के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं रहोगे, और रिश्ते के लिए सीरियस नहीं रहोगे। वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके पास बैठा है, किसके पास रह रहा है, और किसके साथ सोएगा, ये दिमाग में नहीं बिठाना है। हम इनसिक्योरिटी जो फील करते हैं, यही हमारे रिश्ते को पूरे तरीके से खोखला कर देती है। आपको कुछ समझ आई मेरी बात? नहीं आई? आपको ये नहीं पता है कि ये इनसिक्योरिटी आपको जो हो रही है, ये इनसिक्योरिटी पूरे तरीके से रिश्ते को खोखला कर रही है। अब आप कहते कि सर, मैंने तो उसको बहुत सँभालने की कोशिश की है, मैंने तो उसको बहुत मनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हाथ से छूट गया। अरे भाई, मना भी तो आप इसलिए रहे हैं कि इनसिक्योरिटी आपको हो रही है। इनसिक्योरिटी मतलब रिश्ता खोखला। इनसिक्योरिटी मतलब शांत होकर रिश्ते को सँभाल लीजिए। ज़्यादा भागो-दौड़ी मत करिए, ज़्यादा दौड़ी-दौड़ी मत करिए, ज़्यादा घुसने की चीज़ों में कोशिश मत करिए। आया समझ में आपको? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने सामने वाले इंसान को कॉल किया, रुक जाइए। आपने सामने वाले इंसान की एक-एक लोकेशन, अरे वो कहाँ जा रहा है, वो किसके पास बैठा है, सबसे पहले तो आप उस तरीके के इंसान बन जाइए। अगर आप उससे बेहतर बन जाएँगे, तो आपसे इनसिक्योरिटी 100 के 100% उसको होगी, आपको उससे इनसिक्योरिटी नहीं होगी। उस इंसान को आपसे इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाएगी मेरे भाई, चाहे आप जितने समझदार हों। रिश्तों में ज़्यादा अवेलेबल रहना भी आपसे इनसिक्योरिटी को हटाता है। मैंने क्या पॉइंट बताए हैं? ये 3 पॉइंट मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिए, तो आज के बाद पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, आपको अपने रिश्ते में परमानेंट इनसिक्योरिटी पैदा रखनी है करके। आपको शो नहीं कराना है कि भाई देखो, मैं निठल्ला हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मुझे कुछ भी कहो, कुछ भी गाली दो, कुछ भी लेकिन मैं आपकी लाइफ से कभी नहीं जाने वाला। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल, आप रिश्ते को खो चुके हैं। 100 के 100% रिश्ते को खत्म कर चुके हैं। 100 के 100% नहीं, 200% रिश्ते को खत्म कर चुके हैं। चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हो, रिश्ते को नहीं संभाल सकते। और चाहे आप जितने बड़े फरिश्ते हो, जितने बड़े अक्लमंद हो, अगर आप एक बार रिश्ते में पूरे तरीके से इमोशनल रिश्ते में फंस गए,
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस रिश्ते से निकाल दे। केवल और केवल वो बंदा निकाल सकता है जिसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, जो एक्सपीरियंस होल्डर हो, जो इन टॉपिक पर काम करता हो। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। नहीं तो आप जिसको भी ये कहानी बताओगे, जिसको भी ये स्टोरी बताएगा, अरे ऐसा करो यार, चक्कर में मत पड़ो, किसी और को फंसा लो। ये ऐसी तो 10 लड़कियां मैं तेरे सामने कर दूंगा, अरे ये ऐसी नहीं मैं तेरे सामने 20 लड़कियां खड़ी कर दूंगा। क्या है ये सब, चक्कर में मत पड़ो। लेकिन आपका तो उसी से मन लगा है ना, आपको तो उसी से प्यार है ना, आपको तो उसी बंदे से अटैचमेंट है ना। क्या करोगे, क्या करोगे, मुझे आपसे पूछना है। आपको उसी बंदे से अटैचमेंट है, आपको उसी बंदे से लगाव है, क्या करोगे। चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी, आपके हाथ से रिश्ता छूट जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है अगर आप इस तरीके की गलतियां कर गए। समझ गए मेरी बात को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना आप रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। सब तरीके से रिश्ते को आप खो दोगे, नहीं चाहिए रिश्ता। समझ गए, रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना। ये सो उसको करा देना कि भाई देखो, तू जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तू रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ज्यादा रिश्ते के लिए सीरियस होने की कोशिश मत करना। अगर सीरियस होने की कोशिश की, जो लोग रिश्ते में सीरियस हुए हैं उनके हाथ से गर्दन छूट गई है सामने वाले इंसान की, रिश्ता छूट गया है सामने वाले इंसान का। रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, परेशान होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। बचाने की कोशिश की जा रही है, नहीं बच रहा है। संभालने की कोशिश की जा रही है, नहीं संभल रहा है। हालत यह है कि रिश्ता हमारे हाथ से ऐसे छूट गया है जैसे पानी हमारे हाथ से छूट जाता है, जैसे रेत हमारे हाथ से छूट जाता है। तो रिश्ते में सीरियस मतलब हम खत्म। रुक जाओ, ज्यादा भागा दौड़ी मत करो, रिश्ते को खो दोगे। ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करो, रिश्तों को खो दोगे। अगर ऐसा हो रहा है तो माय डियर रुक जाओ, संभल जाओ, खो दोगे। मैंने बता दिया इनसिक्योरिटी रखनी है। अब दूसरा पॉइंट सुन लेना। आप रोए भी बहुत ज्यादा है उसके सामने, मेरी बात नहीं समझे। आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है चीजों में, भाई समझौता आपने कर लिया है। आप रोए भी बहुत ज्यादा हो, परेशान भी बहुत ज्यादा रहे हो, दौड़ा दौड़ी भी आपने बहुत ज्यादा की है, परेशान होकर उसके सामने माफी भी मांगी है। ये जो आपने माफी मांगी है, ये जो आप परेशान रहे हो, या आपने घुटन भरी जिंदगी उसके साथ जी है, आपने शो करा दिया कि भाई आप मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रहूंगा। कुछ समझ आया आपको। सबसे पहली बात तो आज के बाद आपको उसको यह कह देना है कि भाई देखो, मैं थर्ड पार्टी के साथ आपकी लाइफ में नहीं रहूंगा। कुछ भी करो ना करो, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मैं आपकी लाइफ में नहीं रहूंगा। तीसरे इंसान के साथ मैं आपकी लाइफ में नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। कितने भी होशियार बन जाओ, कितने भी अक्लमंद बन जाओ, लेकिन मैं थर्ड पार्टी के साथ आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला है। बिल्कुल कोई भी दौड़ा दौड़ी कर लो, नहीं रहूंगा। समझ आया आपको कुछ बात, नहीं करना। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। वैल्यू दी है तभी तो आज आपकी वैल्यू घटी है। आज के बाद कोशिश करनी है अपने आप को खुशियों से, कैसे भी करके खुशी आपके अपने पास होनी चाहिए। अट्रैक्टिव इंसान आपको बनना है। भाई एक बात बताइए, इस दुनिया में जो सबसे बेहतर चीज होती है, कोई भी चीज है जो बेहतर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं होते। आपसे मेरा क्वेश्चन है, जो बेहतर चीजें हैं उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। कैसे भी करके खुशियों को अपने पास लाना है, कैसे भी करके खुशियों को अपने पास लाकर और उनको संभाल कर अपने पास रखना है। जितना आप खुश रहोगे उतना पार्टनर आपकी तरफ दौड़ेगा, जितना आप दुखी रहोगे उतना पार्टनर आपसे दूर भागेगा, बहुत तेजी पे दूर भागेगा। चाहे आप जितना संभाल लेना रिश्ते को, चाहे जितना आप बचा लेना रिश्ते को, नहीं बचेगा। कितना भी आप संभालोगे, कितना भी आप बचाओगे, नहीं बचेंगी चीजें। ये बात ध्यान रखना मेरी। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपका अकेलापन, आपकी लाइफ से हर वो चीज खो दोगे आप जो चीजें आप बचाने की कोशिश कर रहे हो।
आपके हाथ से रिश्ता छूट जाएगा भाई, आपके हाथ से रिश्ता टूट जाएगा भाई। क्या करोगे? संभाल लोगे रिश्ते को? क्या करोगे? बचा लोगे रिश्ते को? नहीं बचा सकते मेरे भाई। रिश्ते को बचाना है तो आपको चुप रहना पड़ेगा। रिश्ते को बचाना है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, और रिश्ते को संभालना है तो आपको पूरे तरीके से स्ट्रोंग फील कराना पड़ेगा, सामने वाले इंसान को अपना एटीट्यूड शो कराना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर मेरा जो पार्टनर है, मैंने आपको क्या बताया भी, आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे सर मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ईगोइस्टिक है, उसमें ईगो बहुत ज्यादा है। लेकिन सर मैं उसका ईगो तोड़ना चाहता हूं। आपका कहना है, मेरा नहीं। सर मैं उसका ईगो तोड़ना चाहता हूं, कैसे भी करके सर प्लीज उसका ईगो मुझे तोड़ना है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए आप, जब आप जानते हैं कि भाई मेरा पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है और मैं उसका ईगो तोड़ना चाहता हूं, भाई मुझे एक बात बताइए, अगर ईगो किसी को तोड़ना है तो आपका भी तो ईगो बेहतर होना चाहिए। लोहे को लोहा ही तो काटता है, और जब आप जानते हैं कि लोहे को लोहा काटता है तो फिर आपका ईगो बेहतर होना चाहिए, आपका ईगो सातवें आसमान पर होना चाहिए आपके पार्टनर के सामने जाने के साथ साथ। कुछ समझ आया? लोहे को लोहा काटता है, तो अब जब आप जानते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, आपका ईगो सातवें आसमान पर होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों रिश्ता बेहतर नहीं होगा जब आप ईगो में रहेंगे? उसका ईगो तोड़ने के लिए आपको ईगोइस्टिक बनना ही पड़ेगा। नहीं समझे अभी? अगर आप ईगोइस्टिक नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है रिश्ता खो देंगे, सीधी सी बात है रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, दौड़ा दौड़ी आप कर रहे हैं, रात दिन भागा दौड़ी आप कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते को बचा नहीं पा रहे हैं, रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, रिश्ते को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, क्यों भाई? क्यों सुरक्षित नहीं कर पा रहे? क्यों रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं? आज के बाद कम से भी कम एक सप्ताह तक अपने ईगो में आ जाओ। ये ट्रिक सुन लेना, एक सप्ताह की ट्रिक, एक सप्ताह में चीजें बन जाएंगी, ये मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं। एक सप्ताह के साथ, बिल्कुल एक सप्ताह के लिए पूरे ईगो में आ जाइए, और ईगो में आकर इतने गहरे हो जाइए कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, गारंटी से बेहतर हो जाएंगी भाई। नहीं समझे? आपने उसको फोन किया, आपने उसको मैसेज किया, आपने उसको कॉल किया, लेकिन सामने वाला इंसान फिर भी आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा, क्यों? आपने ही तो कॉल किया था उसको। आज के बाद 1 वीक तक उसको कॉल मैसेज मत करना। उससे बात भी करोगे तो छोटी-छोटी बातें करनी है, बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल सेकंडों में बात करनी है, कॉल कट कर देना। बिल्कुल सेकंडों में बात करनी है, कॉल कट कर देना। जितना आप कम बात करेंगे, उतनी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ज्यादा दौड़ा-दौड़ी मत करना, ज्यादा संभालने की कोशिश मत करना, और ज्यादा बचाने की कोशिश भी मत करना मेरे भाई, रिश्ता बेहतर रहेगा। अब आप बार-बार उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, वो कॉल नहीं करता तो आप कर देते हैं, माफ़ नहीं करना कॉल। आप गलती से भी कॉल मत करना, कॉल उठाओगे तो सेकंडों में बात करनी है, बात करोगे तो भी सेकंडों में बात करनी है, फिर देखना उसका ईगो कैसे खत्म होता है और वो कैसे आपके लिए रोता है, कैसे आपके लिए तड़पता है। समझ आई? गलती आपकी है, सामने वाला आपके लिए रोएगा, और सामने वाला आपके सामने तड़पेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन करना क्या है? आपको चुप रहना है। करना क्या है? आपको शांत रहना। करना क्या है? आप जितना ज्यादा ईगो में रहेंगे केवल और केवल 1 वीक के लिए, उतना ही रिश्ता आपके लिए इतना गहरा हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों भाई? क्यों? क्यों नहीं समझ पा रहे? आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप चीजों को संभालना नहीं जानते, क्योंकि आप रिश्ते को बचाना नहीं जानते। तो कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना है?
आपको ईगोइस्टिक बन के रहना है 1 सप्ताह तक। जैसे उसकी कॉल आएगी, कॉल आती रहेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 1 सप्ताह में कम से भी कम 20 कॉल आ जाएँगे आपके पास। अगर ज़्यादा गहरा रिश्ता है 200 कॉल भी आ सकती हैं। अरे 3-4 दिन में ही 200 कॉल आ जाएँगी। सच बात तो ये है। अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो यकीन मानिए आपके पास 100-200 कॉल आ जाएँगी। फिर वो कहो आप कहोगे अरे सर ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो उसको रोका था, मैंने तो उसको सँभाला था। अरे सर बहुत कॉल कर रहा है वो तो। अगर ज़्यादा कॉल आ रही है तो मुझसे काउंसलिंग ले लेना और उस काउंसलिंग में मैं आपको बता दूँगा भई ऐसे, ऐसे कर लो। एक ही तो बार काउंसलिंग लेनी है, रिश्ता भी तो बेहतर हो रहा है। 10 साल के रिश्ते के सामने भी पैसा क्या मायने रखता है मेरा कहना। इतनी गहरी प्रॉब्लम के लिए पैसा मायने रखता है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सुकून चाहिए तो रिश्ता ज़रूरी है। पैसा सुकून दे ही नहीं रहा चाहे कोई कुछ भी कहे। पैसा सुकून तब देता है जब आपके पास वो व्यक्ति हो जिस इंसान के साथ आप अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास है ही नहीं वो। उसको दौड़ रुको भाई, रिश्ते को सँभालो, बचाओ, सेकंडों में बच जाएगा लेकिन कैसे? थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा चुप रहना है, दौड़ा-दौड़ी नहीं करनी है। बस क्या करना है? आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस रिश्ते में आपको एक काम करना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा रहना है। जितना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना रिश्ता आपका बहुत ताकतवर हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी बॉन्डिंग हो जाएगी, टूटेगी नहीं कभी। रोना बंद करो, उसके सामने बार-बार गिड़गिड़ाना बंद करो, बार-बार उसको कहकर बार-बार अरे प्लीज़ सुनो तो यार मेरी बात को, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। काहे की प्रॉब्लम भाई? काहे का रिश्ता? रुको और स्ट्रॉन्गली रुको, फिर देखना रिश्ता कैसे सेकंडों में सही होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना उसकी नज़रों में बेवकूफ़ी है, इरिटेशन उसको होने लगेगा। अब दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार दोस्तों।